राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई अपने YouTube चैनल A to Z हरियाणा न्यूज के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई 21 अप्रैल 2024 को 24 के अंदर भाई हरियाणा की जो आज की ताज़ा खबरें हैं उन खबरों के बारे में, यानी कि हरियाणा के अंदर इलेक्शन से संबंधित या हरियाणा के प्रत्येक जिले के अंदर क्या कुछ घटित हुआ दिन भर के अंदर भाई उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने का काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करना। यहाँ पर देख सकते हैं भाई हरियाणा डीजीपी के टेम्परेरी ट्रांसफर ऑर्डर विवादों में भाई आईजी की चुनाव आयोग को शिकायत, लिखा यह सरकार का अधिकार, चीफ सेक्रेटरी पर भी उठाए सवाल। देख सकते हैं भाई वाई पूर्ण कुमार आईजी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज दिन भर की जो बड़ी अपडेट है, हरियाणा डीजीपी के जो टेम्परेरी ट्रांसफर ऑर्डर थे भाई वो विवादों के अंदर आईजी की चुनाव आयोग को शिकायत है, लिखा यह सरकार का अधिकार, चीफ सेक्रेटरी पर भी उठाए गए सवाल। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट फिर अटकी, हिसार सोनीपत में 3 नए चेहरे, खट्टर के खिलाफ नया नाम, लालू यादव ने समझी की सिफारिश करने का किया काम। यानी कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट है वो हर रोज बोल दिया जाता कि आज आएगी कल आएगी, लेकिन एक बार फिर जो राष्ट्रीय अधिकारी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे, उनके द्वारा फिर से जो उम्मीदवारों की लिस्ट थी उस लिस्ट को रोकने का काम किया गया। हरियाणा में सीएम के सामने बीजेपी नेता भिड़े, शर्मा बोले सम्या का भरोसा नहीं, कब पलटी मारे, 4 जून के बाद फिर शपथ ग्रहण होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि भाई हरियाणा के जो नए सीएम बने हैं नायब सैनी साहब, वो कल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर थे, वहां पर एक रैली की गई और वहीं पर जो रामविलास शर्मा जी थे स्टेज के ऊपर से ही जो अपनी पार्टी के मंत्री हैं उनके ऊपर तीखे प्रहार करने का काम किया और वहां से ये भी बोल दिया कि समय का कोई भरोसा नहीं होता, कब पलटी मारे और 4 जून के बाद फिर शपथ ग्रहण होगा, ये नहीं बताने का काम किया कि भाई बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिस्ट होल्ड भाई, 4 सीटों पर पेच फंसने के बाद लिया फैसला, सुरती चौधरी की कट सकती है टिकट। यानी कि मैंने कल भी आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि भाई सुरती चौधरी की जगह पर राव दान सिंह को टिकट दे जाने की कवायद है वो तेज हो चुकी है। लेकिन आज न्यूज के अंदर फिर आप लोगों के लिए चौंकाने वाला फैसला कांग्रेस की तरफ से भाई, यानी कि सुरती चौधरी है वो बैकफुट पर नजर आती हुई आप लोगों को दिखाई देंगी। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट की चुनावी सभा में हंगामा, विरोध से भड़के भाई रणजीत सिंह चौटाला, बोले बदतमीजी नहीं, चल बाहर, जिसको वोट देना हो दे देना, नहीं देना तो मत देना। ये चीजें भाई आप देख सकते हैं रणजीत सिंह चौटाला ने कही जब उनका भरी सभा के अंदर विरोध किया गया तो चौटाला साहब ने ये बातें बोलने का काम किया। सोनीपत में पिता ने की बेटे की हत्या, शराब पीकर आया तो सिर में मारी लाठी, पुलिस ने चिता से निकाले 100 के टुकड़े। यानी कि आप देख सोच समझ सकते हैं कि भाई सोनीपत का मामला है। यहाँ पर एक पिता ने अपने बेटे की हत्या करने का काम किया क्योंकि वो हर रोज घर के ऊपर शराब पीकर आता था, इसलिए पिता से इन बातों को सहन नहीं कर पाया तो उसके सिर में लठ मारकर उसकी हत्या करने का काम किया। करनाल में 200 एकड़ में लगी आग, लाखों की फसल खाक, फाने भी जलकर स्वाह, 3 घंटे में आग के ऊपर पाया काबू। यानी कि आप देख सोच समझ सकते हैं कि भाई हरियाणा के करनाल जिले के अंदर 200 एकड़ फसल के अंदर आग लग गई और जो किसान थे उनको लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ, साथ ही साथ वही तूड़ी के जो फाने थे वो भी जलकर राख हो गए। लेकिन अब खेतों से उठता हुआ धुआं शायद दिल्ली को नहीं दिखाई देता, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिखाई देता। क्या अब इन किसानों को मुआवजा देने का काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बाद की बातें हैं। फतेहाबाद में आग से 40 एकड़ में खड़ी फसल जली गई, 5 किसानों को लाखों का नुकसान, 2 भाइयों की सारी फसल जलकर राख। यानी कि भाई जब आप सभी को पता भी होगा सर्दियों का मौसम आता है उस टाइम पर किसानों की जो चावल की खेती होती है या जो जीरी की खेती होती है उस टाइम पर कहीं पर कोई भूसे को जला देता है तो कुछ और जला देता है तो दिल्ली को वो आग का धुआं दिखाई दे देता है। लेकिन अब जब किसानों की खेतों के अंदर भाई 40 एकड़ फसल खड़ी की खड़ी तबाह हो जाती है तो क्या अब वो धुआं दिल्ली को दिखेगा या केंद्र सरकार को भी वो धुआं दिखने का काम करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें अब यहाँ पर देखने वाली होंगी।
डब्बावली में भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर का विरोध, यानी कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से वही जो भाजपा प्रत्याशी हैं अशोक तंवर, इनका डब्बावाली एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर इनका विरोध किया गया। बातें सुने बिना निकले तो भड़के किसान, पुलिस ने रोका, जोरदार की नारेबाजी। यानी कि किसानों के द्वारा भाई अशोक तंवर के ऊपर विरोध किया गया, उन्होंने अपनी बातें रखने का काम किया, लेकिन अशोक तंवर ने किसानों की एक भी नहीं सुनी। तो इसलिए जो किसान थे उन्होंने उसका विरोध किया और बिना बातें सुने ही अशोक तंवर जो रैली थी उस रैली को छोड़कर भागने का काम किया। यानी कि भाजपा प्रत्याशी कहीं पर भी हो उनका जोरदार विरोध किया जा रहा है गांव के अंदर। और कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर बोर्ड के ऊपर लिखकर लगा दिया गया है कि बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता हमारे गांव के अंदर प्रचार प्रसार न करे। पलवल में लाखों रुपए का तूड़ा जला भाई, रास्ते में खराब हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ी, भूसे के 5 बोगे भी जले। यानी कि पलवल से आप देख सकते हैं भाई लाखों रुपए का तूड़ा था, वो तूड़ा जलकर राख हो चुका है। यानी कि जो अब खेती के अंदर आग लग रही है भाई, इसका धुआं लगातार बढ़ता जा रहा है। अब क्या केंद्र सरकार को ये भूसे की धुआं था ये दिखाई देगा या नहीं देगा? क्या अब इस किसान को सरकार की तरफ से मुआवजा राशि है वो प्रदान की जाएगी या नहीं की जाएगी? पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का जजपा कांग्रेस पर अटैक, बोले नैना को जिताने को जेजेपी ने धोखा दिया, कांग्रेस ने नहीं रखी लाज। यानी कि भाई कुछ टाइम पहले जो मंत्री थे सतपाल सांगवान, ये पहले जेजेपी में थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब इन्होंने फिर पार्टी बदलने का काम किया। अब ये बीजेपी पार्टी के साथ अपनी किस्मत को आजमाने का काम करेंगे। हरियाणा में रिटायर्ड अफसरों को लगा दिया एसपी डीएसपी, हाई कोर्ट ने कहा कल रिटायर्ड लोगों को डीजीपी लगा देंगे, नियुक्ति रिकॉर्ड जब्त करने के दिए आदेश। यानी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा आदेश भाई कि जो अफसर रिटायर हो चुके थे उनको एसपी डीएसपी कैसे लगा जा सकता है। अगर आप लोगों की चलेगी तो क्या आप लोग डीजीपी को भी लगा देंगे? ऐसे नहीं चलेगा कानून के अंदर। पलवल में बाइक की टक्कर से व्यक्ति की मौत, उटा उटावट पिनगवा रोड पर पैदल जा रहा था, कई अस्पतालों में किया गया रेफर। हरियाणा में महिला की हत्या कर लाश जलाई, सूखी नहर में फेंकी, चेहरा पूरी तरह जला हुआ, एक हाथ नहीं दूसरे हाथ पर एस लिखा हुआ। यानी कि अभी तक इस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो इस महिला के हाथ के ऊपर एस लिखा हुआ है, एक पूरा हाथ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को पता है अपने आस पड़ोस में तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सूचना प्रदान करें। और जो ये मसला है आप देख सकते हैं भाई, सूखी नहर में इस महिला की जो लाश है वो मिलने का काम किया। चरखी दादरी में आग से 20 एकड़ में गेहूं जली, बिजली तारों में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी, किसान बोले निगम जिम्मेवार। यानी कि भाई चरखी दादरी के अंदर 20 एकड़ में गेहूं की फसल है वो जलकर तबाह हो चुकी है, और जो बिजली के तार थे उनके अंदर से शॉर्ट सर्किट हुई और चिंगारी भड़कने से एक भयंकर रूप ले लिया। उसके बाद फसलों के अंदर भाई आग जा पहुंची और 20 एकड़ जो फसल थी वो 20 एकड़ में जो गेहूं की फसल थी वो जलकर राख। गुरुग्राम में झुग्गियों में लगी भीषण आग 10 से ज़्यादा झोपड़ियां जलकर राख, फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियां बुझाने में लगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भाई गुरुग्राम का मामला है, जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं उनके अंदर आग लगी और वहां पर 10 से ज़्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। सिरसा में खेत में जाकर दुश्मनी का बदला, अपनी फसल काट कर बेच दी, पड़ोस में लगा दी आग, 4 लाख के नुकसान का आरोप। यानी कि भाई अब दुश्मनी भी खेती को तहस नहस करने का काम कर रही है। अगर किसी की आपस में दुश्मनी है तो भाई वो दुश्मनी इंसानों से है ना कि फसल से। तो आप किसी की पकी पकाई फसल को ऐसे बर्बाद मत करो, क्योंकि उसकी 6 महीने की जो कमाई है, जो उसके अरमान है इस फसल से, वो उसके सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके हैं। हरियाणा के हिसार में बीजेपी में घमासान, रणजीत चौटाला बोले पीएम ने मुझे बुलाकर टिकट दिया, कुलदीप बिश्नोई समर्थक ने लिखा टकराना जरूरी नहीं। क्योंकि भाई जो कुलदीप बिश्नोई हैं वो आदमपुर से हैं, उनकी आदमपुर हलके के अंदर अच्छी खासी जान पहचान भी है, और वहाँ के लोग चाहते थे कि कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा की टिकट दी जाए, लेकिन बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दी। तो हिसार से रणजीत सिंह चौटाला के ऊपर दाव खेलने का काम किया। अब भाई बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो
कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं भाई, उनके द्वारा भी। जींद में से आज बड़ा ऐलान करेंगे किसान, 6 दिन से शंभू में रेलवे ट्रैक जाम, आज भी 61 ट्रेनें कैंसिल और 34 के रूट डाइवर्ट किए जाने का किया काम भाई। हिसार में किसानों पर पुलिस केस, एसडीएम कोर्ट से नारनौंद के 8 नेताओं को नोटिस, भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला का किया था विरोध भाई। यानी कि नारनौंद के अंदर भाई किसान नेताओं के ऊपर जो कोर्ट जो केस था उसको करने का काम किया। इनके ऊपर केस इसलिए किया क्योंकि इन्होंने रणजीत सिंह चौटाला का विरोध किया था। हिसार में दुष्यंत सिंह चौटाला का पार्टी छोड़ने वालों पर अटैक, बोले राष्ट्रीय पार्टी में इनकी रे माटी होगी, सीएम किसानों की सूद ले ले। ये बातें मंडी के अंदर बोलने का काम किया। वहां पर जो गेहूं की फसल आई हुई है उन चीज़ों को देखकर बोले कि भाई किसानों की फसलों को जल्द से जल्द उठवाया जाए और इनकी जो पेमेंट है उसको जल्द से जल्द इनके खातों में ट्रांसफर करने का काम किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की दबंगों को चेतावनी, नायब सैनी बोले व्यापारियों को धमकाने वालों को बख्शे नहींगे, कड़े परिणाम भुगतने को तैयार रहें। ये चीज़ें नायब सिंह सैनी के द्वारा बोलने का काम किया गया है। जो लोग व्यापारियों को धमकाते हैं, नायब सैनी व्यापारियों के समर्थन में आए और उनको बोला कि अगर आप लोगों के ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी या परेशानी आएगी तो सरकार आप लोगों का भरपूर समर्थन करने को तैयार है। रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा थी, उसको खंडित करने का काम किया। 2 युवक उंगली तोड़कर ले गए, एक गिरफ्तार। वीडियो आया सामने, गांव में हुई पंचायत के अंदर लिया जाएगा बड़ा फैसला। सीएम सैनी के सामने भिड़े भाजपा नेता, रामविलास शर्मा ने मंत्री अभय यादव पर छोड़े तीखे शब्द बाण भाई। स्टेज के ऊपर से ही सीएम सैनी साहब बैठे हुए थे और वहीं से जो रामविलास शर्मा है महेंद्रगढ़ से, जो चुनाव हार गए थे 2019 के अंदर, उन्होंने अपने ही मंत्री अभय यादव के ऊपर तीखे प्रहार शुरू कर दिए भाई। विनेश की ओलंपिक में एंट्री भाई। महावीर फोगाट ने ब्रजभूषण को घेरा, बोले जला हुआ कारतूस नहीं, हीरा है विनेश फोगाट। ये बातें विनेश के पिताजी महावीर फोगाट ने बोलने का काम किया और ब्रजभूषण को तीखी नोक झोंक के इशारे से घेरने का काम किया। महेंद्रगढ़ में विरोध होने पर बोले भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह, नशे में थे युवा, कांग्रेस के बड़े नेता होने का हाथ। यानी कि हर जगह जो बीजेपी नेता हैं या जो जिन्होंने सांसद की टिकट दी उनका हर रोज किसी न किसी गांव के अंदर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बीजेपी के सांसद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जरूर काम करेंगे। सीएम नायब सैनी व पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का लोकसभा के साथ विधानसभा सीटों पर बढ़त का प्रयास वही, क्योंकि हरियाणा के अंदर जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके 90 से 100 दिनों के अंदर अंदर फिर हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है और उस विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है भाई। ऐसी ही हरियाणा के अंदर की जो आज की तमाम अपडेटें थी बड़ी बड़ी, उन अपडेटों को इस वीडियो के अंदर बताने का काम किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करना। थैंक यू प्यारे साथियों।